नमस्कार, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੱਲ। जी देवराज जी जहाँ जो सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे ते ऑल इंडिया फॉरवर्ड चेयरमैन कन्वीनर ने गलबात करांगे जी राजी दे नाल। सर तुसी अपनी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक तो कदों शुरू किया जीवनी बारे दसो। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित पार्टी है। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद से इस्तीफा देने के बाद 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने बाहर आकर के फॉरवर्ड ब्लॉक नाम पर एक संगठन खड़ा किया था। ये संगठन हिंदुस्तान की क्रांतिकारी संगठन है और गरीब मजदूर किसान और बेरोजगार नौजवानों की जो हक के लिए जो लड़ाई करते हैं आज भी। और ये जो पार्टी है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, इस देश की देशभक्त लोगों की पार्टियां हैं। ये पार्टी अभी हिंदुस्तान की 23 राज्यों में काम करते हैं। इस पार्टी जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब बनाया थे उस समय उनका पूरा नेतृत्व में सबसे ज़्यादा लोग आपका पंजाब का भी लोग थे। जैसे उनका सहयोगी लोग थे यहाँ से सरदुल सिंह कबीर जी, वो उसका जनरल सेक्रेटरी हुए थे। मोहन सिंह जो फॉरवर्ड ब्लॉक का जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, पंजाब का ही है। और बहुत सारे लोग उस समय फॉरवर्ड ब्लॉक और सुभाष चंद्र बोस ने जो आज़ाद हिंद फौज बनाया उसी में भी शामिल थे। और इसी प्रकार फॉरवर्ड ब्लॉक का जो प्रचार पंजाब में किस प्रकार हुआ था, इसी प्रकार से बंगाल में, तमिलनाडु में और साउथ इंडिया की हर जगह पर भी इसका प्रचार हुआ था। बंगाल में आपका हेमंत बसु के नेतृत्व में वहाँ पर पार्टी का तैयारी हुआ और अशोक घोष के नेतृत्व में वहाँ पर पार्टी तैयार हुआ। साउथ में जो साउथ इंडियन नेताजी कहता है पचुम्बन मुथुरामलिंग तेवर, उनका नेतृत्व में तमिलनाडु में और खास करके साउथ इंडिया में भी इस पार्टी का बहुत अच्छा प्रचार प्रसार हुआ था। लेकिन आज़ादी मिलने के लिए सिर्फ सत्याग्रह करने से आज़ादी नहीं मिलेगा। ब्रिटिश लोगों को भगाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ेगा तो हथियार उठा करके आपको लड़ना पड़ेगा। ये सोचकर सुभाष चंद्र बोस ने हिंदुस्तान की बाहर जा कर के आज़ाद हिंद फौज तैयार किया था। इस आज़ाद हिंद फौज में जो देशभक्त लोग सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, बर्मा जो इस इलाका में काम करते थे, इन सभी लोगों ने आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुआ। इसी में से बहुत सारे लोग इस पंजाब की धरती से भी हुआ है। जो पंजाब की जो लोगों की जो खून है वो देशभक्ति से भरा हुआ खून है। वही लोगों ने आज़ाद हिंद फौज में शामिल हुआ और इस शामिल होने के बाद उन्होंने आज़ाद हिंद फौज को ये एक कानूनी दायरा देने के लिए उन्होंने एक आज़ाद हिंद सरकार का भी तैयार किया है। आज़ाद हिंद सरकार, वो आज़ाद हिंद सरकार के प्रथम प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। उसी में ये जो मंत्री परिषद में पंजाब के भी लोग थे। तो वही सरकार ने ब्रिटिश लोगों के खिलाफ जंगी ऐलान किया था। तो उसके बाद ही आपका भारत जोड़ो आंदोलन इंडिया में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में बाहर से आज़ाद हिंद फौज का जो युद्ध भी, जो जंग भी शुरू हुआ था। दोनों एक साथ मिलने के बाद हिंदुस्तान की आज़ादी हुआ। देश की जनता आज भी नेता ही कहते हैं और गांधी जी के जो राष्ट्रपिता कहा है वो सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार कहा है। ये पार्टी है, इस पार्टी का ही हम लोगों ने हर जगह पर उसका प्रचार प्रसार करने के लिए आज चंडीगढ़ में भी हम लोग बैठ रहे हैं। नेताजी ने स्लोगन दिया था तुम मुझे खून दोगे मैं आज़ादी दूंगा। क्या बात है, पंजाब में अपने कुछ घटते जा रहे हैं पार्टी की गतिविधियाँ। देखिए, सुभाष चंद्र बोस का जो नाम है वो सभी का दिल में है। हिंदुस्तान की जनता गांधी जी को बापूजी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू को चाचा जी कहते हैं। ये बापूजी और चाचा जी हर घर में मिलती है, लेकिन हिंदुस्तान की जनता प्यार से सिर्फ एक आदमी को नेताजी कहा है, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। दूसरे किसी को लोगों ने नेताजी नहीं कहा है। तो वही नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टियां जो हिंदुस्तान की जो दबे हुए लोगों के लिए जो काम करते हैं, उनका हक के लिए जो लड़ाई करते हैं। लेकिन उस लड़ाई की मैदान में हम लोग आके देख रहे थे हिंदुस्तान की राजनीति भी अलग अलग मोड़ पर चले जा रहा है। जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई किया है उसका याद कोई नहीं रखता है। फ्रीडम फाइटर लोग हैं, उनका क्या क्या परेशानी है सरकार भी देखता नहीं है, सरकार भी सुनता नहीं है। फ्रीडम फाइटर किसके लिए अपना कुर्बान दिया है, अपना जान जिस देश को आज़ादी करने के लिए, उनके बारे में भी कोई सोचता नहीं है।
उनका सुविधा प्रदान करने के लिए कोई सोचता नहीं है। कारण क्या है? हमारे देश की राजनीति बदल चुकी है। राजनीति धर्म के नाम पर हो गया, मजहब के नाम पर राजनीति करना शुरू हो गया। किसके पास पैसा है वो राजनीति करते हैं। जो मनी पावर, मसल पावर और धर्म की राजनीति जब से शुरू हुआ तब असली राजनीति को पीछे लोगों ने धक्कल दे दिया है। इसके कारण से फॉरवर्ड ब्लॉक का भी वो जो धक्का खाना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे लोग अभी समझना शुरू किया है ये जो पैसा वाला राजनीति है ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वो जो धर्म के नाम पर जो राजनीति कर रहे इस देश को फिर बंटवारा करने की जगह पर ले जाएगा, वो हमारे देश की सबसे बड़ा नुकसान हो जाएगा, वो भी लोग समझ रहे। इसलिए फिर हम लोगों ने फॉरवर्ड ब्लॉक को ठीक तरीक़ा से संगठित करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। आने वाले दिनों में आप पंजाब में फिर से पार्टी खड़ा करने की क्या कर रहे हैं? जी, हमारी अभी हम लोग का कोशिश है, हम लोगों ने इस पंजाब में हर जगह पर अभी जो अमृतसर है, लुधियाना है, रोपर है, अबोहर है, मोगा है, पाटियाला है, तो हर जगह से हम लोगों को नया नया लोग हमारा फॉरवर्ड ब्लॉक में आने के लिए तैयार हैं। और जो फ्रीडम फाइटर का परिवार के लोग हैं वो भी अभी फॉरवर्ड ब्लॉक में आने के लिए तैयार हैं। और उसके साथ साथ अभी हम लोगों ने देख रहे थे जो बेरोजगार नौजवान हैं वो लोग भी दूसरे हर पार्टी के साथ बातचीत करते 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 थक गया, तो ये लोग भी अभी हमारे पार्टी में आने के लिए तैयार हो जा रहे हैं। तो इसलिए आने वाले दिन में हमारा उम्मीद है एक असली देशभक्तों की पार्टी, ये सरदार भगत सिंह की जो विरासत है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो विरासत है, वो विरासत के साथ हम आगे बढ़ेंगे, उसका हमारा पूरा उम्मीद है। आने वाले 2 साल में चुनाव होने वाले पंजाब में, और उसके बारे में क्या तैयारी है आपकी? तो देखिए, चुनाव भी एक जंग है, हम चुनाव भी एक लड़ाई है। हम कोई भी चुनाव हम पीछे नहीं हटते हैं, कितना वोट मिले ना मिले नहीं, लेकिन चुनाव के मैदान में आकर के हमको जो जनता के साथ जो बोलना है, जो सरकार से हम जो उम्मीद रखा था वो उम्मीद सरकार ने पूरा नहीं कर पा रहे, उसके बारे में जी और पंजाब के अलग अलग जिला से यहाँ पर आए हुए प्यारे साथियों और बुजुर्गों, सबसे पहले हम हमारा पार्टी का जो पंजाब में हमारे कितना भी नेता थे उन सभी को हमारा पार्टी की केंद्रीय कमेटी की तरफ से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सरदार मोहन सिंह जी हैं, सरदुल सिंह अभिषेक जी हैं, बहुत सारे लोग अपना जान कुर्बान किया है जो हमारे देश की आज़ादी के लिए। और उसके बाद हम लोगों का इस पार्टी को यहाँ पर खड़ा करने के लिए हमारा सैनी साहब ने, वीपी सैनी साहब ने जो प्रयास किया था, उनका नेताजी मॉडल स्कूल के माध्यम से और फ्रीडम फाइटर लोगों को भी इकट्ठा करके हर समय कुछ ना कुछ देशभक्ति प्रोग्राम उन्होंने करते रहा। वो भगत सिंह की शहादत दिवस हो, भगत सिंह की जन्म दिवस हो और सुभाष चंद्र बोस की जन्म दिवस हो और आज़ादी का जो अगस्त 15 तारीख हो, कुछ ना कुछ प्रोग्राम उन्होंने करते रहा था। और उनका ये भी एक इतिहास है वीपी सैनी जी का, उन्होंने नेताजी का जो तथाकथित देहांत जो हुआ है, विमान दुर्घटना, उन्होंने पहली बार कहा है ऐसी विमान दुर्घटना हुआ नहीं है, नेताजी का मृत्यु विमान दुर्घटना में हुआ नहीं। उन्होंने अपना खून से लिखा है, अपना खून से चिट्ठी लिखा है सैनी साहब, चिट्ठी लिख करके प्रधानमंत्री, प्रेसिडेंट सबको उन्होंने दिया भी था। ऐसा एक महान व्यक्ति हमारे पास अभी 2 साल से हमारे पास नहीं है, 2 साल पहले उसका देहांत भी हुआ, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ा एक नुकसान हो गया। उसके बाद से हम लोग प्रयास कर रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पार्टी को किसी प्रकार से हम लोग उसको दोबारा तैयार करने की प्रयास में लगे हुए हैं। तो मेरा उम्मीद है ये जो श्याम जी ने जो बात रखा है, जो प्रयास बार बार करना पड़ती है, तो प्रयास करके हम लोग निराशा होकर बैठने से कुछ होगा नहीं, प्रयास करते रहेगा। आज 4 लोग आएगा, कल और भी 5 लोग आएगा, जो 4 और 5 9 हो गया, उसी में से 2 लोग चले जाएगा, 2 लोग निष्क्रिय हो जाएगा, लेकिन फिर भी 2 लोग आ जाती है पार्टी के अंदर। तो ये एक चलते रहती है पार्टी। हम लोग कहते हैं हर समय पॉलिटिकल पार्टी एक ट्रेन का माफी है, एक ट्रेन का माफी है पॉलिटिकल पार्टी। ट्रेन एक स्टेशन से छोड़ती है
और एक स्टेशन पर लास्ट में पहुंचना है। वो छोड़ने के बाद कोई ना कोई एक स्टेशन पर ट्रेन रुकेगा, वहाँ से कुछ लोग उतर जाएगा, कुछ लोग ट्रेन में चढ़ जाएगा, दूसरे स्टेशन पर भी ट्रेन जाएगा तो वहाँ पर भी कुछ लोग उतर जाएगा, कुछ लोग चढ़ जाएगा गाड़ी में। तो जो लोग ट्रेन के अंदर बैठा है उनके बारे में रेलवे सोचता है, रेल चलाने वाला जो ड्राइवर है वो भी इसका अंदर जो है उसके बारे में सोचता है। जो स्टेशन पर उतर गया है उसके बारे में रेलवे सोचेगा। 2 घंटा 3 घंटा देरी हो सकता है, लेकिन ट्रेन पहुंचेगा ही, अपनी जगह पर पहुंच जाएगा, आज नहीं तो कल पहुंच जाएगा। तो हमारा भी यही उम्मीद है। ये जो प्रयास हम लोग कर रहे हैं उसमें कुछ लोग आ रहे पार्टी में, कुछ लोग निकल जा रहे, हम लोगों को छोड़ के चले जा रहे, लेकिन ट्रेन तो आखिरी जगह पर एक दिन न तो एक दिन पहुंच जाएगा। तो इस प्रयास में हम लोगों ने 2-3 मीटिंग हम लोगों ने किया है। उसमें पहला हम लोग सैनी साहब हम लोगों को छोड़ के चले जाने के बाद हम लोग लुधियाना में हमारे जो मजदूर भाई हैं वो वहाँ पर अपना दफ्तर है, अपना ज़मीन है, ज़मीन के ऊपर अपना दफ्तर है, ये लोग चलाते हैं, हमारे मजदूर लोग हैं। तो इसी जगह में हम लोगों ने फिर दोबारा शुरू किया। फिर वहाँ से हम लोगों ने सिद्धांत लिया था अमृतसर में बैठेंगे, तो फिर हम लोगों ने अमृतसर में मीटिंग किया। तो अमृतसर में मीटिंग करके भी हम लोगों ने कुछ सिद्धांत लिया, उसी के आधार पर हमारे लोगों ने अलग अलग मीटिंग में भी भाग लेना भी शुरू किया। जो जैसे हमारा पार्टी का केंद्रीय कमेटी है, केंद्रीय कमेटी के सदस्य हैं कॉमरेड जगन यादव जी हैं, और हमारा जो ट्रेड यूनियन है, जो मजदूर की यूनियन है हमारा, उसका जो केंद्रीय समिति का सदस्य है हमारा श्याम नारायण जी, और जगन भी उसका भी सदस्य है। और ये जो अलग अलग वर्ग संगठन के माध्यम से भी हम लोग कामकाज अभी शुरू किया हुआ है, धीरे धीरे और बढ़ेगा। आज यहाँ पर एक मीटिंग बुलाने का सबसे बड़ा मकसद यही था। इस बीच में हमारे पास एक सज्जन ने फ़ोन किया अबोर जिला से, अबोर जिला से एक सज्जन फ़ोन किया, उसका नाम है बलदेव। उन्होंने 40 साल से पॉलिटिकल राजनीति काम करते आ रहे थे, उसी में निराशा होकर के वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की रास्ता में आना चाहते थे। तो हमको उन्होंने फ़ोन करके बोला मैं आपका पार्टी में ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है बताइए। तो उन्होंने हमको कहा ठीक है काम करेंगे, आपसे हम दिल्ली में मिलेंगे। तो दिल्ली में हमने कहा ठीक है आप आ जाइए दिल्ली में। तो उन्होंने दिल्ली में आ नहीं पाया। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने उसको कहा आपको अगर इच्छा है हमारा पार्टी में ज्वाइन करना है, पार्टी को लीड करना है, तो अब एक मीटिंग बुलाइए, आपका भी जो सहयोगी कितना है और हमारा भी जो संपर्क है पंजाब के अंदर, उन सभी को हम बुलाएंगे, बुला करके एक साथ हम लोग काम करने में सुविधा हो जाएगा। शुरू करेंगे दोबारा, हम लोग कितने तरीके से शुरू करेंगे। इसको लेकर के हमने आज 19 का चंडीगढ़ में मीटिंग रखा। उन्होंने सजेस्ट किया था किसान भवन है, वहाँ पर आपको मीटिंग हम लोग कर पाएंगे, मैं भी ठीक समय पर पहुँच जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती हो गया, उन्होंने जो अबोर से आना है वो इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन है। कम से कम हमें 28 साल हो गया लुधियाने की धरती पे, पंजाब की, और बहुत दुख की बात है। कहीं धक्का होता है तो मजदूर के साथ होता है। तो हम लोग भी यूनियन 2003 से बनाए, हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, मगर अकेला संघर्ष करने से कोई प्राप्ति नहीं हो रही है। कहेंगे सब साथी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम रोज खबर देखते हैं, हर एक जगह मजदूर मारा जाता है, मगर मजदूर का कोई सुन। इस तरह ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਅਗਲੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਇੰਡੀਅਨ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ।